वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो एंथुसिया। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर 3। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा ये जो चैनल है बायो एंथुसिया उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट इट। Microbes as a biofertilizer. For the ever increases the demand of agricultural product, the chemical fertilizer are traditionally used on large scale to obtain a more yield. क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमें पता है कि जब भी कोई फार्मर खेती करता है तो उसे फर्टिलाइजर लगते हैं उसकी ग्रोथ या फिर प्रोडक्टिविटी यील्ड्स को बढ़ाने के लिए। तो वो क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करता है, मतलब NPK है, नाइट्रोजन, पोटैश है, उनका यूज करता है। तो वो जब यूज करता है तो उसकी वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से जो हमारी सॉइल होती है उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही कम होने लगती है थोड़े दिनों के बाद। सो फ्रेंड्स, उसके ऊपर हमने एक प्रोफेशनल आइडियाज ढूंढ के लाए हैं, वो है बायो फर्टिलाइजर। ओके, जब हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है और उसकी वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता और यील्ड भी हमें बहुत ही अच्छी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं। फॉर द एवर इंक्रीज द डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, द केमिकल फर्टिलाइजर्स आर ट्रेडिशनली यूज इन लार्ज स्केल्स टू ऑब्टेन अ मोर यील्ड। Therefore, the better and sustainable agricultural production, use of renewable nutritional sources, biofertilizer is very necessary. It is essential to switch over the organic farming. देखिए, अभी essential है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ध्यान दें, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें हमारी सॉइल की यील्ड बहुत ही अच्छी मिलने वाली है और हमारी सॉइल भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। द बायो फर्टिलाइजर आर मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। देखिए कौन से बायो फर्टिलाइजर होते हैं। इट्स अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स विच इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। दे मे बी फ्री लिविंग्स और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग होते हैं या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले होते हैं। अभी देखिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है रूट्स की जगह पर रहेंगे तो वो प्लांट्स को भी हेल्प करेंगे और प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेंगे। उसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया और द प्लांट्स, बैक्टीरिया और द साइनोबैक्टीरिया। देखिए, फंजा एज अ बायोफर्टिलाइजर आर मोस्टली सिम्बायोटिक एंड दे accelerate the water and nutrient uptake of crop plant and thereby increase the yield। देखिए क्या करते हैं वो, फंजाई बायोफर्टिलाइजर जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं और क्या करते हैं, इंक्रीजेस द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक एंड इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ क्रॉप। ओके फ्रेंड्स, इतना ध्यान में आया। देन देखते हैं बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, मतलब जो बैक्टीरियाज है उसका यूज करके जो बायोफर्टिलाइजर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर। राइजोबिया आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट्स फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट। देखिए क्या करता है, राइजोबिया इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। देन इट्स गिव्स टू अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट्स। देखिए ये रूट्स दिए हुए हैं, यहाँ जो लिग्यूम्स है इस लिग्यूम्स में हमें राइजोबिया देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ये क्या करता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है राइजोबिया की ल्यूमिनस प्लांट के साथ। मतलब राइजोबिया जो है वो प्लांट को हेल्प करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा और प्लांट से उसे क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओके, दे ब्रिंग्स अबाउट नोडुल्स फॉर्मेशन ऑन देयर रूट्स एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द नोडुल्स। देखिए क्या बताया है कि वो नोडुल्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए नोडुल्स दिए हैं यहाँ, ये नोडुल्स का फॉर्मेशन करता है और नोडुल्स में उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है।
ओके कहाँ मिलेंगे राइजोबिया हमें? प्लांट्स के नोडुल्स में। ओके दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स एज अ न्यूट्रिएंट। देखिए ऑर्गेनिक फॉर्म्स में वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैच करता है और उसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है और प्लांट्स उसे न्यूट्रिएंट के लिए यूज करते हैं। स्पेसीज ऑफ राइजोबियम ईच स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ ल्यूग्यूमिनस प्लांट। देखिए जो ल्यूग्यूमिनस प्लांट की स्पेसीज होगी उसके हिसाब से राइजोबिया की स्पेसीज हमें लगेंगी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अभी देखिए ये जो दिया है टीएस ऑफ रूट्स विथ नोडुल्स, उसमें हमें देखा है जाइलम है, फ्लोएम है, रूट्स नोडुल्स दिए हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज इन कोरेटिकल सेल्स। देखिए ये जो है डॉट्स वाली वो है बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑफ राइजोबिया। ओके फ्रेंड्स समझ में आया? देन एग्जाम्पल देखिए आर ल्यूग्यूमिनस एरम इज अ स्पेसिफिक टू द पी। हमने देखा कि जो स्पेसिफिक ल्यूग्यूम्स वाला प्लांट है उसके हिसाब से उसे स्पेसिफिक स्पेसिस लगेगी राइजोबियम की। तो यहाँ राइजोबियम की स्पेसिस दिया है, राइजोबियम ल्यूग्यूमिनस एरम इज द स्पेसिफिक टू द पी प्लांट। Free living nitrogen fixing bacteria such as azotobacter, azospirillum are used as a biofertilizer। देखिए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन से हैं? अजाटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम आर यूज एज अ बायोफर्टिलाइजर। ओके फ्रेंड्स समझ में आया? ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर। ओके साइनोबैक्टीरिया इज द autotrophic microbes that are widely distributed in aquatic and terrestrial environment। देखिए कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में दिखते हैं और वो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है मतलब क्या फ्रेंड्स कि वो खुद का खाना खुद ही बनाएंगे। देन मेनी आर फ्री लिविंग फिलामेंटस एंड यूज एज अ बायोफर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड। देखिए कहाँ पे यूज होता है ये बायोफर्टिलाइजर? वो जो है वो फिलामेंटस है, लिविंग है एंड आर यूज एज अ बायोफर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स। देखिए पैडी फील्ड में उसका यूज होता है। देन मिस पैडी फील्ड में हम किसकी ग्रोथ करते हैं? राइस की ग्रोथ करते हैं। तो जब भी हम राइस की ग्रोथ करेंगे तो उसके लिए जो बायोफर्टिलाइजर यूज होंगे वो होंगे साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर। देन एग्जांपल देखिए दिस ब्लू ग्रीन algae BGA have some specialized and colorless cell called as heterosis। देखिए जो ब्लू ग्रीन algae है BGA है उसमें एक स्पेशलाइज कलरलेस सेल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट और वो हेटेरोसिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए वो साइट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। सम स्पीसीज ऑफ एनाबेना आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखिए सिम्बायोटिक भी होते हैं मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें दिखाएंगे। देन एनाबेना फिलामेंट्स आर विथ हेटेरोसिस and they multiply inside the pair space on the dorsal lobe of leaves of azolla। देखिए अजोला की लीव्स में जो है उसकी ग्रोथ होंगी। ओके टीएस ऑफ अजोला लीव शोविंग द फिलामेंट ऑफ एनाबेना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एनाबेना फिलामेंट्स दी है और ये कैविटी दी है मतलब ये लीफ की जो कैविटी है इसमें हमें एनाबेना के फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। देन एनाबेना अजोला and nostoc are commonly used as a biofertilizer for the rice। हमने देखा कि पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरियाज मिलते हैं तो पैडी फील्ड में उसका बायोफर्टिलाइजर यूज होगा तो वो किस टाइप के होगा? राइस में होगा। ओके फ्रेंड्स ध्यान में आया? ओके नेक्स्ट देखते हैं फंगल बायोफर्टिलाइजर। फंगल बायोफर्टिलाइजर ओके माइकोराइजास। द माइकोराइजा इज अ फंगस। देखिए माइकोराइजास क्या है? इट्स अ फंगस। इट्स फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। देखिए कहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती है? to the roots of higher plants। there are two types of mycorrhizas। देखिए ectomycorrhizas and endomycorrhizas। अभी देखिए ectomycorrhizas is means outside of the root। देखिए कहाँ पे रहती है ectomycorrhiza? outside of the root and endomycorrhiza is in इनसाइड ऑफ द रूट। ध्यान में रखिए मतलब जो रूट के बाहर वाली फंजाई है अटैचमेंट वाली तो उसे हम बोलेंगे एक्टोमाइकोराइजा
और जो रूट में होती है उसे हम बोलेंगे एंडोमाइकोराइजास। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों कंसेप्ट ध्यान में रखिए। अभी देखते हैं व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजा। अभी देखिए, have a well developed mycelium which form the mantles on the outside of the root। देखिए कैसी है, उसकी well developed mycelium है which form the mantle on outside the root। देखिए यहाँ पे जो आउटसाइड है उसे मेंटल कवर करती है माइकोराइजास। दिस इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ रूट। क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर आएंगी, बहुत सारी लेयर आएंगी, तो क्या होगा फ्रेंड्स, उसका सरफेस इंक्रीज होगा। देन द रूट्स एंड एक्सेलरेट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। तभी हमें पता है कि रूट्स की साइज अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर या फिर न्यूट्रिएंट अपटेक इंक्रीज हो जाएगा। दिस द प्लांट वेगस ग्रोथ एंड यील्ड इंक्रीजेस। देखिए क्या होता है, तो साइज बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे, वाटर ज़्यादा मिलेगा, तो क्या होगा, हमारी यील्ड भी इंक्रीज होगी। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। एक्टोमाइकोराइजास क्या करती है, डेवलप माइसेलियम जो है उससे मेंटल्स को रूट के आउटसाइड पे कवर करती है। आउटसाइड पे कवर किया तो क्या होगा, रूट की साइज इंक्रीज हो जाएगी। साइज इंक्रीज हुई मतलब हायर अमाउंट्स ऑफ वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर अपटेक एंड देन इट्स इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ प्लांट। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। ये था एक्टोमाइकोराइजा। माइकोराइजास क्या है फ्रेंड्स, इज द फंगस। okay, it's from the symbiotic association with the roots of higher plants। okay friends, then next वाला टॉपिक जो है वो है endomycorrhizas। then grow in between and within the corytial cells of root। देखिए कहाँ पे होता है, ये जो corytial cells है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है ये हमारी माइकोराइजास हमें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे गई है एर्बिस्कुलर वेसिकल्स एंड हाइपीज ऑफ वैम। देखिए ओके, वर्कु पे वैम दिखा हुआ है, मतलब हाइपी है वो माइकोराइजास की। देन the fungal hyphae penetrate the cells of root and fungal hyphae penetrate the cells and forms vesicles or finally branch arbuscules। hence they are called as vascular arbuscular mycorrhizas or the VAM। देखिए क्या कहा जाता है उन्हें, VAM कहा जाता है। यहाँ पे दिया है वस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजास, वस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजास, क्योंकि वो वेसिकल्स में हमें देखने को मिलते हैं, अर्बिस्कुल्स में देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन द प्लांट्स विथ वैम ग्रो लग्जरियंटली इन लेस इरिगेटेड लैंड्स। देखिए जहाँ पर वाटर की बहुत ही इफिशियंसी है, सो डिफिशियंसी जहाँ वाटर की होगी, इरिगेटेड एरियाज बहुत ही कम होंगे, तो वहाँ ये वाम जो है वो वैम सब प्लांट को हेल्प करती है जो एंडोमाइकोराइजास है। दिस एसोसिएशन ऑफ वैम विथ क्रॉप प्लांट्स एसोसिएशन ऑफ वैम with the crop plants help in conversion of less product field। now in our country many biofertilizers are available in market to reduce the use of chemical fertilizer। देखिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करने के लिए बहुत से ऐसे बायो फर्टिलाइजर है जो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारी सॉइल को या फिर हमारी यील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। सो आज का जो टॉपिक था माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, ये कंप्लीट हुआ। सो फ्रेंड्स आज का हमारा ये जो चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये कंप्लीट होता है। इसके आगे भी मेरे 2 लेक्चर है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको टॉपिक जो है वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। जब आप एक ही बार ये लेक्चर देख लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़े करने की। सो फ्रेंड्स इसे स्टॉप करने से पहले मेरा ये जो चैनल है बायो एंथुसियास्ट, उसको सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।